हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करें, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। इस वीडियो में हम कंप्लीट यूरिन के बारे में जानेंगे। क्या यूरिन टेस्ट होता क्या है, किस लिए करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, टेस्ट रिपोर्ट को कैसे समझते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है हमारा केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको स्किप मत करना। सबसे पहले देखेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन। उससे पहले पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि हमें किस टाइप का यूरिन का सैंपल चाहिए होता है। ठीक है, पेशेंट को सैंपल लेने से पहले हमें कुछ बताना होता है, जैसे कि उसको जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना होता है, ओवरनाइट की फास्टिंग करनी होती है और मॉर्निंग का जो पहला मिड स्ट्रीम यूरिन होता है उसकी हमें जरूरत होती है। तो उसको बताया जाता है कि जब भी वो यूरिन का सैंपल ले, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से साफ कर ले ताकि कंटामिनेशन के चांस बहुत कम हो जाए। बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर में क्या करते हैं, सबसे पहले जब प्रोसीजर होता है हमारा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का जो यूरिन सैंपल होता है उसमें हम उसका कलर देखते हैं कि पेशेंट का सैंपल का कलर क्या है। येलो है, पेल येलो है, डीप येलो है या डार्क येलो है। अब फॉर एग्जांपल इस पेशेंट के यूरिन में का कलर जो है हमारा येलो कलर का है। इसकी हम फिर ऑर्डर चेक करते हैं और विजिबिलिटी, यानी कि ये पेशेंट का सैंपल क्लियर है या टर्बिड है या स्लाइटली टर्बिड है। दूसरी बात, इसकी ऑर्डर को स्मेल करते हैं कि इसका स्मेल कैसे कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारा केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं कि पेशेंट के यूरिन सैंपल में कोई भी स्पेशल प्रोटीन्स तो नहीं आ रहा है, ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है, एच कितना है पेशेंट का, और भी अदर जो ब्लड एलिमेंट्स होते हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो हमें डिपिस्टिक मेथड से पता लग जाते हैं और उसी को हम केमिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। अब करते कैसे, आइए हम देखते हैं। डिपिस्टिक मेथड में हम जो है ये अबॉट कंपनी का स्ट्रिप्स होती है, इसको डाल के हम देखेंगे कि पेशेंट के सैंपल में क्या क्या आ रहा है, प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है, और भी सारी चीजें हमें इसमें पता लग जाएंगी। ये हमारी 10 पैरामीटर्स की डिपिस्टिक होती है, इसमें हमारा पूरा इंटरप्रेटर होता है। इसको हम बाद में इससे मैच करते हैं कि पेशेंट के सैंपल में क्या आ रहा है क्या नहीं। उसके लिए करते क्या है, हमें सिंपली इस स्ट्रिप को यूरिन के अंदर डाल देना है और अच्छे से इसको डिप कर देना है इसके अंदर, ताकि सारी चीजें आराम से सेटल डाउन हो जाए इसके अंदर। और जैसे ये हो जाता है तब हम इसको एक से अब देखिए हम इसको मैच करते हैं। अब देखते हैं तो सबसे पहले इसका ये नॉर्मल इंडिकेट होता है कि अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगी तो ऐसा दिखता है। अब इसका कलर यहाँ मैच नहीं होकर तो यहाँ आ रहा है, यानी कि इसका मतलब पेशेंट के यूरिन सैंपल में शुगर आ रही है, और शुगर कितनी आ रही है, 500 पे आके मैच हो रहा है। तो इसका मतलब पेशेंट के यूरिन में लगभग 500 के आसपास शुगर है। बाकी सारी चीजें नील है, सिर्फ इस पेशेंट के उसमें ग्लूकोज हमारा दिखाई दे रहा है, यानी कि पेशेंट को ग्लूकोज पास आउट हो रहा है और पेशेंट डायबिटिक है। बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने से पहले हमें सबसे पहले जो हमारा यूरिन का सैंपल है उसको हमें सेंट्रीफ्यूज करना होता है लगभग 5 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या है सैंपल, अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारा ऊपर का सारा यूरिन है उसको हम काट कर देंगे, और जो लास्ट का सेडिमेंट पार्ट है उसको हम स्लाइड पर डालकर कवर स्लिप रखकर माइक्रोस्कोप पर 40x पर इसको देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी, जितना भी हमारा यूरिन है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जो लास्ट का सेडिमेंट पार्ट है उसको स्लाइड पर डाल के देखते हैं। देखिएगा ये इस प्रकार से हमारी यूरिन स्लाइड दिख रही है। इसके अंदर कुछ सेल्स दिख रही हैं, WBC, RBC, और बाकी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो जितनी भी सेल्स आती है उसको आइडेंटिफाई करके पर फील्ड के हिसाब से हम अपनी सेल्स रिपोर्टिंग में दे देते हैं। जैसे ही हमारा यूरिन माइक्रोस्कोपी पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं और रिपोर्ट करके पेशेंट को दे देते हैं। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट समझते कैसे हैं। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन को देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने चेक किया था कलर। अगर पेशेंट का कलर नॉर्मल पेल येलो है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेशेंट का सैंपल येलो या पेल येलो है तो वो एकदम नॉर्मल होता है। डार्क येलो डिहाइड्रेशन या फिर लिवर प्रॉब्लम उसको हो सकती है अगर पेशेंट का यूरिन डार्क येलो होता है तब। अब दूसरी चीज चेक करते हैं हम उसके अंदर क्लियरिटी। अगर पेशेंट का यूरिन क्लियर है, मतलब किस टर्बिड नहीं है, गंदा नहीं है, धुंधला नहीं है, तो वो नॉर्मल है। अगर पेशेंट का यूरिन क्लाउडली कलर का है तो इसका मतलब है या तो उसके यूरिन में इन्फेक्शन है, UTI, या फिर पेशेंट के यूरिन में हाई अमाउंट में प्रोटीन पास आउट हो रहा है। अगर पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन्स तो हो रही है, इसका मतलब होता है कि पेशेंट को किडनी डिसीज है या हो सकती है। अगर पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज शो हो रही है या कीटोन बॉडी शो हो रही है तो इसका मतलब है या तो पेशेंट डायबिटिक है या फिर पेशेंट स्टारवेशन कंडीशन में है। पेशेंट के यूरिन में RBC शो होती है, उसका मतलब होता है या तो पेशेंट को किडनी स्टोन है या फिर और इन्फेक्शन का की ओर इशारा कर सकता है वो। बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या इंडिकेट करती है रिजल्ट। पहले देखते हैं हम, अगर पेशेंट के यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रहा दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोपी में, इसका मतलब है पेशेंट को या तो UTI इन्फेक्शन है
या फिर कोई भी अदर कंटामिनेशन हो सकता है उसके यूरिन में। अगर पेशेंट के यूरिन में क्रिस्टल और कास्ट शो होते हैं तो इसका मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं या फिर किडनी डिसीज। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट किडनी हेल्थ के लिए और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को समझने के लिए बेहद जरूरी टेस्ट है। अगर आपको भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या लोअर एब्डोमेन पेन या क्लाउडी यूरिन पास आउट हो रहा है या बार बार आप पेशाब कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ये टेस्ट रूटीनली कराते रहना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं पता कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाए और आपके यूरिन में शुगर पास आउट होने लगे। प्रेग्नेंट वुमन में यूटीआई इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन होता है, तो उसको चेक करने के लिए हमें यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट बहुत जरूरी कराना चाहिए। अगर आप लंबे समय से किडनी डिसीज से जूझ रहे हैं तो आपके डॉक्टर इस टेस्ट को जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। देखते हैं हम इसकी रिपोर्ट को टाइप कैसे करते हैं। ये हम एक पेशेंट की यूरिन, अभी जो पेशेंट की रिपोर्ट की है उसको टाइप करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिन एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो क्या आता है हमारा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर आता है हमारा। क्वांटिटी कितनी थी हमारी, 10 ml थी। कलर कैसा था हमारा, पेल, मतलब येलो था, तो येलो हम टाइप कर देंगे। दूसरा होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी, यानी क्लियरिटी, पेशेंट का यूरिन क्लियर था या टर्बिड था या फिर स्लाइटली टर्बिड था। देखिए हमारा पेशेंट का जो यूरिन था वो स्लाइटली टर्बिड था, तो वहाँ पर हम स्लाइटली टर्बिड टाइप कर देंगे। दूसरा आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पेशेंट की थी हमारी 1.025, ठीक है। ये हमारी पेशेंट की स्पेसिफिक। पीएच की बात करते हैं, पीएच इसका 7.5 था, पीएच डाल देंगे। अब आते हैं केमिकल एग्जामिनेशन पे। केमिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा उसमें नील था, नील डाल देंगे। उसकी पेशेंट की जो रिड्यूसिंग शुगर थी वो हमारा आ रहा था लगभग 500 के आसपास, तो उसमें हम इसको डबल प्लस देंगे, ठीक है। तीसरा आता है हमारा पस सेल्स। पस सेल्स कितनी दिख रही थी, जितनी दिख रही थी, यानी कि 2 से 3 पस सेल्स थी पेशेंट के अंदर, तो 2 से 3 पस सेल्स हम यहाँ पर दे देते हैं। फिर आता है हमारा आरबीसी। आरबीसी उसमें अकेजनल थी, 1 से या 2 दिखी तो वहाँ पर हम इसको अकेजनली दे सकते हैं, मतलब किसी किसी फील्ड में थी। कास्ट की हम बात करें, कोई भी कास्ट शो नहीं हो रहा था तो नील देंगे हम। क्रिस्टल की अगर हम बात करें, क्रिस्टल भी हमारा कुछ दिखाएं तो नील देंगे इसको हम। अब बात करते हैं एपिथेलियल की सेल की बात, तो एपिथेलियल सेल्स यूरिन आरएम में दिखती हैं, तो हम इसको 1 से 2 देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट था या नहीं, उसमें कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे हम इसको नील देंगे। और यहाँ पर कुछ अदर्स होते हैं, अदर्स में लाइक हमारा म्यूकस थ्रेड या डेड स्पर्म वगैरह अगर शो हो रहे हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी नील देंगे। इस प्रकार से हमारी यूरिन रिपोर्ट आपको हो जाती है और देखते हैं कैसी दिखाई देगी। ये हमारी रिपोर्ट टाइप हो गई है। अब इसको हम ऑन स्क्रीन पर करके टाइप करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट आ गई है स्क्रीन पर, देखिएगा। इस प्रकार से कुछ हमारी रिपोर्ट शो होगी आपको। बहुत इजीली आप यूरिन की रिपोर्ट और आराम से अपने पेशेंट को दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी से जुड़ा कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लैब वाला एडवांस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।